नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विकास एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मित्रों, हम पढ़ा रहे हैं आपको रीट 2022 के लिए मैथ्स लेवल 2। ठीक है, अपना आज का टॉपिक है वर्ग तथा वर्गमूल क्या होता है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। और इससे पहले मैंने आपको घातांक चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। फिर बीजीय व्यंजक के अंतर्गत सर्व समीकरण हैं, गुणनखंड है, इनके बारे में अपन ने चर्चा की। फिर क्या किया, सरल एक घातीय समीकरण देखे, फिर दो चर वाले रैखिक समीकरण देखे। इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा कर ली है। अगर आपको ये सारे वीडियो देखने हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां पर जाइए और वीडियो देखिए। ठीक है मित्रों, अब अपन कंटिन्यू कर रहे हैं जिसका नाम है वर्ग तथा वर्गमूल। ठीक है मित्रों, इसके अंदर अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वर्ग की परिभाषा क्या होती है, वर्ग ज्ञात करने की ट्रिक सीखेंगे कि जल्द से जल्द संख्याओं का वर्ग कैसे कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती है, 1 से 30 तक वर्ग और प्राकृत संख्याओं के मध्य पूर्ण वर्ग संख्याएं। ये टॉपिक कवर करने के बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वर्ग संख्याओं के गुणधर्म क्या होते हैं। वर्ग संख्याएं जो होती है उनमें बहुत सारे गुणधर्म हैं, उनको पढ़ेंगे। इकाई अंक क्या होता है, अगर इकाई का अंक 5 है तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे, सम और विषम, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी देखो, बने रहिए मेरे साथ और कीजिए रीट को क्रैक। वर्ग क्या होता है, किसी संख्या का वर्ग स्वयं उसी संख्या से गुणा करना क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। वेरी वेरी इजी टॉपिक है साथियों। देखना, जैसे मैंने लिखा 5 और उसको उसी से संख्या से गुणा करवा दिया तो क्या हो गया 25। जैसे मैंने लिखा 6 × 6 तो ये क्या हो गया 36। तो इसे क्या कहते हैं, अरे इसको क्या कहते हैं कि ये 6 का स्क्वायर, 6 का वर्ग क्या है 36 है। ये 5 का वर्ग क्या है 25 है। जैसे 7 का वर्ग क्या है 49 है। जैसे 11 का वर्ग क्या है 121 है। इसे क्या कहते हैं अपन, वर्ग निकालना। ठीक है मित्रों, वेरी वेरी सिंपल है। अब अपन पढ़ रहे हैं, देखो कि वर्ग जो है, वर्ग निकालना क्यों अपने लिए इंपॉर्टेंट हुआ, वर्ग क्यों निकाल रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी कि वर्ग निकालना पड़े, इसलिए अपन इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखो, आपने वर्ग पढ़ा होगा, कौन सा वर्ग, जिसकी चारों भुजाएं आपस में समान हो, वो वर्ग। इसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है साथियों, भुजा इंटू भुजा। क्या होता है, भुजा इंटू भुजा। अगर मैं भुजा को a मान लूं, भुजा को a मान लूं तो a इंटू a होता है और इसका a² सूत्र होता है क्षेत्रफल ज्ञात करने का। क्या ज्ञात करने का, क्षेत्रफल ज्ञात करने का। ठीक है, आपने एक चीज घन पढ़ा होगा, घन। अपन आगे अब टॉपिक में पढ़ने वाले हैं घन। ठीक है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a²। तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है a², यहाँ पे भी क्या आ रहा है a²। मतलब यहाँ पर वर्ग की जरूरत है अपन को, इसलिए अपन वर्ग पढ़ रहे हैं। ठीक है मित्रों, अब देखो वर्ग संख्याओं में वर्ग की परिभाषा तो अपन ने देख ली है। अब देखते हैं अपन कि वर्ग ज्ञात करना क्या होता है। देखो आगे एक क्वेश्चन लेते हैं। मैंने लिखा एक वर्ग जिसकी भुजा a इक्वल्स टू क्या है 12 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताओ। तो बताओ, इसका आंसर आएगा, क्षेत्रफल इक्वल टू होता है a का स्क्वायर और 12 का वर्ग क्या हो गया 144। तो ये वर्ग ज्ञात करना पड़ा इसके सूत्र में, इसलिए अपन वर्ग पढ़ रहे हैं। ठीक है मित्रों, अब बने रहिए मेरे साथ और कीजिए रीट को क्रैक। अपन नेक्स्ट पढ़ रहे हैं कि वर्ग संख्याओं की ट्रिक। वर्ग संख्याएं क्या होती है, कैसे निकालते हैं वर्ग संख्याएं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है मित्रों, बहुत ही शानदार ट्रिक सिखाने वाला हूं मैं आपको, बने रहिए मेरे साथ। चुटकियों में आप वर्ग संख्या सीख पाएंगे। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। अरे मैं ये क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि आपके प्रैक्टिस हो जाए। अरे लिखे हुए तो आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन याद कैसे करते हैं वो अभी मैं सिखा रहा हूँ। देखो, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर
81 और 10 का स्क्वायर 100। मैं आपको 30 तक वर्ग सिखाऊंगा, वो 30 तक वर्ग जो है आपको याद करने हैं, ठीक है। फिर अपन इसके बाद सीखेंगे, क्या सीखेंगे, वर्ग ज्ञात करने की ट्रिक, दो संख्याओं के वर्ग ज्ञात करने की ट्रिक कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखो 10 तक हो गए, आपको 30 तक वर्ग संख्या याद होनी चाहिए। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 400। ठीक है मित्रों, ये कैसे आ रहा है, 11 को 11 से गुणा कर दो, 12 को 12 से गुणा कर दो, 13 को 13 से गुणा कर दो, ये आंसर आएंगे। 30 तक तो कंपलसरी है, आपको वर्ग याद करना ही है, अपन अभी याद करेंगे। देखना, अब देखो 21 का स्क्वायर होता है 441, 22 का स्क्वायर होता है 484, 23 का स्क्वायर होता है 529, 24 का स्क्वायर होता है 576 और 25 का स्क्वायर होता है 625। यहाँ तक तो क्या है साथियों, 25 तक तो लगभग आप याद कर लेते हो। अब देखो 26 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर तो सबको पता है कि 30 का स्क्वायर होता है 900। ठीक है साथियों, अब देखो 26 का स्क्वायर कैसे करेंगे। 26 का स्क्वायर देखना, अब 26 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर और 29 का स्क्वायर। देखो यहाँ पर 4 4 की 2 लाइन है, 5 5 की 2 लाइन है, तो 6 6 के भी 2 लाइन होगी, 7 7 की भी 2 लाइन होगी और 1 8 की लाइन होगी। ठीक है, अब देखना 26 का स्क्वायर होता है 676, 27 का स्क्वायर होता है 729, 28 का स्क्वायर क्या होता है 784 और 29 का स्क्वायर क्या होता है 841। ठीक है मित्रों, 30 तक वर्ग अपन ने याद किए। अब देखो यहां से कैसे करते हैं, जैसे ये 625 दे रखा है, अब यहाँ पे 76 है तो यहाँ पे भी इसके साथ 76 लिख दो। याद करने का तरीका, ये 29 है, ये 29 लिख दिया, ये 84 है, ये 84 लिख दिया, ये 41 है तो 41 लिख दिया। ठीक है, इस प्रकार से अब मेरे साथ आप वापस रिकॉल करोगे, कहां से, ओनली फॉर 21 से 30। आपको यहां तक तो सबको लर्न हो जाते हैं। इसमें देखो 21 का स्क्वायर है तो 441, याद कैसे रखेंगे, 21 और 22 में 4 की लाइन आएगी 441 484, 23 और 24 में 5 की लाइन आएगी 529 576, 25 26 में 6 की लाइन आएगी 626 676, 27 और 28 में 7 की लाइन आएगी 729 784 और 29 के स्क्वायर में 841 और 30 का सबको पता है। ठीक है साथियों, अब देखो अपन ने 1 से 30 तक वर्ग संख्याएं कंप्लीट कर ली। देखिए मित्रों, अब अपन सीख रहे हैं पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। पूर्ण वर्ग संख्या मतलब, देखना एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं बता रहा हूं आपको कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। ये जैसे 1 4 9 16 25 36 49 64 81 और आगे वाली जो भी पूर्ण वर्ग संख्या हैं, ये सारी क्या कहलाती है आपके लिए, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। इन सबको क्या बोलेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 55 43 78, तो ये क्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। ठीक है, अब अपन आगे बात कर रहे हैं कि इनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे कि प्राकृत संख्या 30 से प्राकृत संख्या 40 के मध्य, प्राकृत संख्या 30 से प्राकृत संख्या 40 के मध्य पूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी हैं और कौन सी हैं। ठीक है, देखना 30 और 40 के बीच में पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी आती है,
एक ही जाती है, वो है 36। 6 का स्क्वायर 36 जो है वही जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इस प्रकार से पूछते हैं कि प्राकृत संख्याओं के बीच में कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। मान लो क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास कि 50 से 80 के बीच में 50 से 80 के बीच में कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो बताइए 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का स्क्वायर होता है 81। तो इसके बीच में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है? 64 है। जैसे क्वेश्चन पूछा मान लो कि 20 से 50 के मध्य में जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है। तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49। ये तीनों जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी 20 से 50 के मध्य में। ठीक है मित्रों, आपको पूर्ण वर्ग संख्या समझ में आ गई होगी। अब अपन सीखेंगे वर्ग संख्या की ट्रिक, कि वर्ग संख्या की ट्रिक है कम समय में अपन वर्ग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं मित्रों। ठीक है, अगर आपको रीड से रिलेटेड बुक्स के बारे में पता करना है कि हमें कौन सी बुक पढ़ें, तो मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप हमारे चैनल पे जाइए और उस वीडियो को देखिए। ठीक है मित्रों, अब देखना आगे देख रहे हैं अपन वर्ग संख्या की ट्रिक क्या होती है। वर्ग संख्या की ट्रिक देखो, वर्ग संख्या की ट्रिक मान लो मेरे को स्क्वायर फाइंड करना है 25 का। किसका फाइंड करना है? 25 का। तो 25 का स्क्वायर तो आपको याद है 625 होता है। अगर मेरे को स्क्वायर ज्ञात करना है 35 का तो याद नहीं है। तो कैसे ज्ञात करोगे कम समय में स्क्वायर? पहला आप लिखना कि जब इकाई का अंक 5 हो, जब इकाई का अंक क्या हो? 5 हो, तब वर्ग निकालना। कैसे निकालते हैं वर्ग? ध्यान से देखना मित्रों, अपन 25 का ही पहले एग्जाम्पल लेते हैं। तो जो 5 है इसका स्क्वायर पहले लिख दो 25, और 2 के आगे वाला नंबर होता है 3, और 3 को 2 से गुणा करवा देता आता है 6। तो 625 किसका स्क्वायर आ गया? 25 का स्क्वायर आ गया। अरे बात समझ में आ रही है ना साथियों? मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, जब इकाई का अंक 5 होता है तब वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। मान लो अब ये है 35 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 तो लिखना है ही, और 3 के आगे नंबर है 4, तो 4 तिया हो गए 12, ये हो गया इसका स्क्वायर। जैसे मेरे को स्क्वायर निकालना है 45 का, तो ये आ गया 25, 4 के आगे वाला नंबर क्या होता है 5, और 5 चौक 20, ये हो गया 20 25। जैसे 65 का स्क्वायर ज्ञात करना है, तो 5 का स्क्वायर 25, 6 के आगे वाला नंबर 7, और 7 6 42, ये हो गया 42 25। तो इस प्रकार हम जब इकाई का अंक 5 है तो इस ट्रिक से अपन वर्ग संख्या ज्ञात कर सकते हैं, वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। कब होगा मित्रों? ध्यान से सुनना, जब इकाई का अंक 5 हो तभी यह ट्रिक लागू होगी। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं कि अगर इकाई का अंक 5 नहीं है तो अपन कौन सी ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, देखो देखते हैं, अगर आपको रीट लेवल 2 के लिए मैथ्स की तैयारी करनी है तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। देखो अब अपन सीख रहे हैं, मान लो मैंने लिखा 32 का स्क्वायर ज्ञात करना है। किसका स्क्वायर ज्ञात करना है? 32 का स्क्वायर ज्ञात करना है। मैंने लिख दिया 18 का स्क्वायर ज्ञात करना है। अगर आपको याद नहीं है तो कैसे करोगे? इसका पहला तरीका तो क्या होगा, आप 18 को 18 से गुणा कर दोगे या 32 को 32 से गुणा कर दोगे। ठीक है, ये तो सिंपल है, सभी करेंगे। ठीक है मित्रों, अब देखना आगे सेकंड तरीका क्या है। सेकंड तरीका ये है जो आपको याद रखना है, एकदम इजी मेथड है और इसी से आपको स्क्वायर करना है। देखना मित्रों, मैंने क्या किया, 18 का स्क्वायर लिखा। अब 8 है ना इकाई का अंक, उसका स्क्वायर कर दो 64, और 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। अब क्या करना है,
1 को 8 से गुणा और 8 को 2 से गुणा, इन तीनों को गुणा करवा दो। 1 इंटू 8 8, 8 दूनी होता है 16। ठीक है, अब देखना ये 4 है, 4 का 4 लिखा। देखो ये 2 डिजिट का जो स्क्वायर है वो अपन सीख रहे हैं, जिसमें कोई भी हो, जिसका इकाई का अंक 5 हो चाहे कुछ भी हो, यह सब में लागू होगी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस 1 का स्क्वायर यहाँ लिखा, इस 8 का स्क्वायर यहाँ लिखा और फिर इन तीनों को गुणा करवा दिया। 1 इंटू 8 इंटू 2 हो गया 16। ठीक है, अब देखना 16 और 6, 4 का 4 यहाँ आ गया, 16 में 6 जोड़ दो तो कितना आएंगे बताओ, 22 आएंगे। 16 और 6 हो गए 22, 22 का आ गया 2 और हासिल कितनी गई 2 और 2 और 1 3, ये आ गया 18 का स्क्वायर 324। ठीक है, और सीखो, वेरी वेरी सिंपल है, ध्यान से देखना, जो अपन को ज्ञात है वही मैं आपको पहले सिखा रहा हूं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। 9 का स्क्वायर क्या लिखा 81, 1 का स्क्वायर 1, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो 1 का 1, 18 में 8 जोड़ दो तो हो जाते हैं 26, 26 का 6, असल का 2, 2 और 1 हो गया 3, तो 361 किसका स्क्वायर होता है 19 का होता है ना। अब आ जाओ 32 का स्क्वायर पे, कि सर 32 का स्क्वायर तो हमें याद ही नहीं, हम कैसे फाइंड करेंगे। तो ये तरीका अपनाओ। तरीका क्या है कि इन दोनों संख्याओं का पहले स्क्वायर लिख दो। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। इतना लिखने के बाद 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ठीक है, अब देखो 4 का 4 लिख दिया, अरे लिख दिया ना 4। जैसे देखो यहां क्या किया, 9 का स्क्वायर 81, 1 का 1, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1 का 1 लिखा फिर इसको इसमें जोड़ दिया। अब देखना 4 का 4 लिख दिया, अब क्या करेंगे 2 का 2 लिखेंगे, ये 2 का 2 और 9 और 1 हो गए 10। तो कैसे फाइंड करोगे कि 5 का स्क्वायर 25 और चारों पंजे 20, इसके आगे वाला नंबर 20 25 होता है। अपन को इस ट्रिक से करना है, तो कैसे करोगे कि 4 का स्क्वायर मैंने लिख दिया 16 और 5 का स्क्वायर मैंने लिख दिया 25, चारों पंजे 20 और 20 दूना होता है 40। देखो 5 का 5, 5 का 5, और अब ये देखो ये 2 जो है, अब ये तरीका कैसे करना है ध्यान से सुनना कि 45 का स्क्वायर कैसे करते हैं। 2 और 0 2 और 16 और 4 कितने हो गए 20, तो 20 25 आंसर आया क्या, अरे 45 का स्क्वायर 20 25 आया ना। तो ये वाली जो ट्रिक है वो सभी संख्याओं में लागू होगी 2 डिजिट के नंबर में। अपन आगे और सीखते हैं कि 2 डिजिट के नंबर में लागू होती है कि नहीं होती है। देखना साथियों, ये बहुत ही अच्छा मेथड है। बाकी एक क्रॉस गुणा का मेथड होता है, वो भी लेंथी पड़ता है, उससे अच्छा ये सेकंड मेथड जो है आपके लिए बहुत ही आसान होगा। अपन आप जैसे 42 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 42 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 और 2 का स्क्वायर 4, इसको ऐसे लिख दो। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 4 का 4, अरे 4 का 4, फिर 6 का 6, 16 और 1 हो गए 17, तो 1764 किसका स्क्वायर आ गया 42 का स्क्वायर आ गया। बात समझ में आ रही है ना मित्रों। अब देखना मेरे को किसका स्क्वायर चाहिए 84 का स्क्वायर चाहिए। किसका स्क्वायर चाहिए 84 का। ठीक है, देखना 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, 8 चौक 32, 32 दूना हो गए 64, तो ये लिखेंगे 6 का 6, 4 और 1 5, और 64 और 6 कितने हो गए 64 और 6 हो गए 70, 70 56 किसका स्क्वायर आ गया 84 का स्क्वायर आ गया। ठीक है मित्रों, 70 56 आ गया 84 का स्क्वायर। अब एक संख्या और दे रखी है, अगर आपको दे रखा है 87 है, उसका स्क्वायर ज्ञात करो। वेरी वेरी सिंपल है, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, 8 साती 56 और 56 को 2 से गुणा करा दो 112, तो 112 यहाँ लिख दो। अरे लिख दिया। अब देखो 9 का 9, 9 का 9, 112 और 4 कितने हो गए 4 और 2 हो गए 6, और 11 और 64 ऐड कर दो, तो 4 और 1 5, 6 और 1 7, तो 75 69।
ये किसका स्क्वायर आ गया, 87 का आ गया। आई थिंक आपको 2 डिजिट का स्क्वायर ज्ञात करने की ट्रिक समझ में आ गई होगी मित्रों। अब अपन आगे बढ़ते हैं और स्क्वायर की और ट्रिक सीखते हैं। ठीक है मित्रों, देखो अब आगे मैं आपको याद करवाने वाला हूं। अब 1 से 30 तक तो मैंने याद करवा दिए हैं। रिकॉल करो मेरे साथ, बताइए 26 का स्क्वायर क्या होता है, 26 का स्क्वायर क्या होता है, 27 का स्क्वायर क्या होता है, 28 का स्क्वायर क्या होता है और 29 का स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, तो देखो ये 6 की लाइन, ये 7 की लाइन, ये 8 की लाइन, ये 676 होता है, ये 729, ये 784 और ये 841। तो ये तरीका जो है आप याद रख लोगे तो रीट में कहीं नहीं अटकने वाले हो। और इसमें से क्वेश्चन फिक्स है, वर्ग और वर्गमूल में से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये देखो 1 से 30 तक तो याद हो गए आपको ऐसे ही। और मैंने 2 डिजिट के नंबर का कैसे स्क्वायर ज्ञात करते हैं वो मैंने आपको सिखा दिया है। और इकाई का अंक अगर 5 आए वो मैंने सिखा दिया है। अब अपन आगे बात कर रहे हैं 41 के स्क्वायर से 50 के स्क्वायर के बीच में। बहुत ही जबरदस्त ट्रिक सिखा रहा हूँ मित्रों 41 से 50 के बीच में स्क्वायर की। ध्यान से देखना, मैंने लिखा 41 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर, 44 का स्क्वायर। मित्रों बने रहिए मेरे साथ, आपको डेफिनेटली इस चैनल से फ़ायदा होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और 50 का स्क्वायर तो आपको सबको आता होगा, 2500। अब देखना ध्यान से, 41 से 49 का स्क्वायर को याद करने की ट्रिक क्या है, वेरी सिंपल है, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24 तक ऐसे गिनती लिख दो। ठीक है, अब देखना 49 50 से कितना कम है, 1 कम है तो 1 का स्क्वायर। ये कितना कम है, 2 कम है तो 2 का स्क्वायर, 3 कम है तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। ये हो गए आपके 41 से 50 का स्क्वायर। 1 से 30 मैंने याद करवा दिया और 41 से 50 ऐसे याद कर लो। तो आप बार बार पढ़ोगे ना इस चीज़ को तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा कि 16 से 24 तक गिनती लिखनी है। और जैसे जैसे ये 50 से जितने कम हैं उतने इनके क्या लिखने हैं, स्क्वायर लिखने हैं। तो ये हो गया 16 81, 17 64, 18 49, 19 36। कैसे किया, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 गिनती लिख दी। 49 जो है 50 से कितना कम है, 1 कम है तो 1 का स्क्वायर लिख दो। 48 2 कम है तो 2 का स्क्वायर। सिमिलरली 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे करके अपन ने 41 से 50 का स्क्वायर ज्ञात कर लिया। अब देखो मैंने ये चीज सिखाई थी ना आपको कि 2 डिजिट का स्क्वायर ज्ञात करो, तो देखो ये कैसे लागू होगा। 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, इतना लिख दिया। 6 चौको 24, 24 दूना 48, ये यहाँ लिख दिया। अब देखना 6 का 6, ये देखो मैंने ये चीज सिखाई है ना, ये कैसे आती है वो मैं बता रहा हूँ आपको। 6 का 6, 8 और 3 कितने हो गए, 11, 11 का 1 कैरी 1, कैरी क्या आ गया, 1 आ गया। तो 4 और 1 5, 16 और 5 हो गए 21, तो ये आ गया 21 16। ठीक है मित्रों, समझ में आ रहा है ना, मैंने आपको ट्रिक सिखाई है जो समझ में आ रही होगी। अब देखो अपन आगे और बात करते हैं 2 डिजिट नंबर में अपन आगे सीखते हैं और 2 डिजिट के स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर अपन और करेंगे, फिर 3 डिजिट के स्क्वायर सीखेंगे। देखो मित्रों वेरी सिंपल है, ध्यान से देखना। मैंने जैसे सिखाया है 6 का स्क्वायर लिख दो तो हो गया 36, 5 का स्क्वायर लिख दो तो हो गया 25, 6 पंजे 30, 30 दूना 60। ठीक है, अब क्या लिखोगे, ये 6 का 6, 60 और 3 हो गए 63, 63 का 3 कैरी 6 और 25 और 6 हो गए 31। तो 31 36 किसका स्क्वायर हो गया है, 56 का हो गया। वेरी सिंपल है ना साथियों। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें,
2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, 7 दूनी 14, 14 दूना 28। ठीक है मित्रों, अब देखो 4 का 4 लिख दिया। अब ये जो 8 है इसका इकाई का क्या आएगा, और 49 और 2 कितने हो गए, 51 हो गए। ठीक है मित्रों, अब देखो 63 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 6 3 18 और 18 दूना हो गए 36। तो 9 का 9, ये 6 का 6, 36 और 3 हो गए 39। ये हो गए 2 डिजिट के सारे, मैंने आपको स्क्वायर की ट्रिक सिखा दी है मित्रों। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं, वो है 3 डिजिट की। वेरी वेरी सिंपल है, बहुत ही आसान है। अगर आपके क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि 101 इंटू 101 कीजिए, तो अगर ये तरीका आप अपनाएंगे, 101 को गुणा करेंगे 101 से, तो क्या होगा, इतना लंबा गुणा जाएगा 3 डिजिट का। तब तक क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो टाइम मिला है आपको वो कंप्लीट हो जाएगा। तो किस तरीके से सॉल्व करोगे इसको, तो सीखते हैं मित्रों। इसमें आपको क्या करना है कि 100 से जितने ज्यादा नंबर है उसका स्क्वायर कर दो। कैसे, 100 से कितने ज्यादा है, ये 1 ज्यादा है, तो 1 का स्क्वायर 2 डिजिट की फॉर्म में लिख दो, ये लिख दिया। अब 100 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, 1 को 101 में जोड़ दो तो 102 हो गए। आया समझ में। और देखो कितने ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 को 04 की फॉर्म में लिख दिया, 2 डिजिट की फॉर्म में। अब 102 में और 2 ऐड कर दो तो हो जाता है 104। सिमिलरली 3 का 103 है तो 3 ज्यादा है, तो 3 का स्क्वायर 9 और 103 में 3 जोड़ दो तो आ जाता है 106। अरे सिंपल है ना, एकदम सिंपल है। देखो 4 का स्क्वायर 16 और 104 में 4 जोड़ दो तो हो जाता है 108। जितने ज्यादा है उतने जोड़ दो, और जितने ज्यादा है उसका स्क्वायर कर दो। अब देखो 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है। तो क्या करेंगे, 44 यहाँ पे लिखेंगे और 1 हासिल लगा देंगे। ठीक है, अब बताओ 112 में 12 जोड़ना है तो हो गए 124 और 1 ये हासिल वाला, तो आ गया आंसर 125। ठीक है, 125 44 हो गया 112 का स्क्वायर। सिमिलरली 114 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर होता है 196, तो 96 तो यहाँ पे लिखेंगे और 1 लगा देंगे हासिल में, और 114 में 14 और जोड़ दो तो हो जाते 128, 128 में 1 जोड़ दिया तो हो जाता है 129। ठीक है मित्रों, अब देखो 115 का स्क्वायर में 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225, 225 में 25 तो ये यहाँ पे और 2 असल का, और 115 में 15 जोड़े तो हो गए 130 और 2 असल वाला 132। अब 116 में 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256 का 56 यहाँ पे और 2 असल के, और 116 में 116 में 16 जोड़ दिए तो हो जाता है 132 और 2 हो जाता है 134। ये हो गए 3 संख्याओं के स्क्वायर। मित्रों आज अपन ने क्या क्या सीखा है, वर्ग की परिभाषा सीखी है कि वर्ग क्या होता है एक्चुअल में, फिर क्या सीखा है, पूर्ण वर्ग संख्याएं सीखी है, उसके बाद 2 डिजिट वर्ग जो है वो कैसे ज्ञात करते हैं उसकी ट्रिक सीखी है, इकाई का अंक अगर 5 आ जाता है उसके बारे में सीखा है, 3 अंकों का स्क्वायर कैसे ज्ञात करते हैं ये भी अपन ने सीख लिया है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में आगे वर्ग संख्याओं के गुणधर्म की बात करेंगे। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।